कर्मण्य माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता में भी श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है। और जब भी हम कर्म के बारे में सोचते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं शनिदेव हमारे मन में आकर स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कर्म का कारकत्व जो है वो शनि महाराज के पास ही है। और मेष राशि और लग्न की पत्रिका में शनिदेव आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। अर्थात आप कर्म करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कई बार आदमी के सामने ये समस्या होती है कि साहब कर्म तो करें, लेकिन कौन सा करें ये समझ में नहीं आता है ना। बेसिकली बात क्या है कि शनिदेव आपकी पत्रिका में यदि अपने ही नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा अपने ही नक्षत्र में बैठे होंगे। वो किसी ना किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र में भी जाकर बैठे हो सकते हैं। जिस भी ग्रह के नक्षत्र में जाकर शनिदेव आपके बैठे हुए हैं, वह नक्षत्र आपके इन 12 भावों में से जिन भावों का स्वामी है उनसे संबंधित कार्य आप शुरू कर दीजिए। आपको जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 7.5 खत्म, ठीक है। तो ये खत्म कैसे हो गई 7.5? अभी तो शुरू हुई थी 29 मार्च 2025 से। देखिए कई बार क्या होता है ना कि एक थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका जो है ना वो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, क्योंकि जब एक गर्म हवा के थपेड़े पड़ने वाले हों, हमें दिख रहा हो एक बंदूक की गोली सीधी निकल के हमारी तरफ आ रही हो और अचानक आते आते वो पता चले कि अपना डायरेक्शन बदल ले या रास्ता बदल ले, तो हमें मन में कितना सुकून प्राप्त होता है। वैसी ही स्थितियों का कुछ समय के लिए निर्माण हमारी मेष राशि के जातकों की पत्रिका में होने वाला है, और ये आपको किस तरीके से लाभ दिला सकता है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 7.5 आप पर तब लगती है जबकि शनि महाराज आपके 12वें भाव में आ जाते हैं। 7.5 साल का टेन्योर होता है ये। 2.5 साल शनि महाराज तीनों भाव में रहते हैं और आपको 7.5 के विभिन्न रूपों को देखने का अनुभव होता है। वर्तमान परिस्थिति में 29 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचर जो है वो आपकी पत्रिका में 12th हाउस में हुआ। 13 जुलाई 2025 के दिन शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। ये बात बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जो आपकी 7.5 की शुरुआत अभी हुई थी वो अचानक से खत्म होने वाली है। खत्म तो नहीं कहेंगे इसे, है ना, लेकिन कुछ समय के लिए, लगभग 140 दिनों के लिए शनि की जो पीड़ा आपके ऊपर आ रही थी। देखिए आपकी 7.5 का प्रादुर्भाव कैसे होता है। जैसे ही शनि महाराज आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करते हैं, आपकी मेष राशि इसलिए है क्योंकि आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है। शनि की छाया धीमे धीमे शेड पड़ना जो है वो चंद्रमा पे शुरू होती है, और जैसे जैसे चंद्रमा पे इसकी शेड बढ़ती जाती है, मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा जो है वो आपका मन है, और ये शनि की छाया एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक ग्रहण का रूप है। जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, राहु महाराज सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, इसी तरीके से ये जो 7.5 है ना, इसमें भी शनि धीमे धीमे चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे ये चंद्रमा की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपकी 7.5 से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपको बढ़ती हुई महसूस होना शुरू होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अंतस, आपका मेंटल स्टेटस डगमगा जाता है। शनि ऐसे भी काल पुरुष की पत्री, आपकी जो पत्री है मेष राशि की जो पत्री है, ये काल पुरुष की पत्री है, और मेष राशि की काल पुरुष की पत्री में जो है ना, शनि को पीड़ा का भाव प्राप्त है। काल पुरुष का दुख है शनि, काल पुरुष की पीड़ा है शनि, है ना। तो शनि को जो कारकत्व प्राप्त है वो कहीं ना कहीं दुखों के संयोजन का ही है। तो ये शनि महाराज जैसे जैसे आपके चंद्रमा पर गोचर करते जाते हैं, धीमे धीमे इनकी शेड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको समस्याएं बढ़ती जाती हैं। सबसे ज्यादा समस्या कारक जो समय होता है ना, वो आपकी मध्य 7.5 का
द्वितीय चरण के जो बीच के 8.25 महीने का पीरियड होता है, वो आपकी साढ़े साथी का सबसे कष्टदायक समय होने वाला होता है। तो फिलहाल आपको लगभग 140 दिनों के लिए, मतलब आप ये मान के चलें कि 13 जुलाई 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक का जो पीरियड मिल रहा है, ये आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। शनि का गोचर आपकी पत्रिका में 12वें भाव में हुआ है। कई लोगों की पत्रिका में शनि उनके नेटल चार्ट में भी रेट्रो ही होंगे। अब इस रेट्रो मतलब वक्री प्लैनेट का प्रभाव अलग ही होता है। यदि वो शुभ नक्षत्रों में जाकर वक्री हैं आपके नेटल चार्ट में, तो अब जो वक्रत्व शनि को प्राप्त होगा आपके शुभ गुणों में, शनि से संबंधित, शनि से प्रदत्त शुभ गुणों में अचानक से आपको बढ़ोतरी होती हुई देखना मिलना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसे, जैसे हमारे षड रिपु हैं, उसी तरीके से षड बल बताए गए हैं। इन 6 बलों में से एक बल होता है चेष्टा बल। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसको ये चेष्टा बल प्राप्त होता है, मतलब कि उसकी पावर बढ़ जाती है। आप इस बात को समझिएगा कि जब आप गाड़ी फर्स्ट गियर में लेके जाते हैं और जब आप गाड़ी रिवर्स गियर में लेके जाते हैं तो इंजन पे लोड कहाँ पड़ता है? आपके रिवर्स गियर पर इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है। इसी तरीके से जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है ना, वो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसके अंदर चेष्टा बल बढ़ जाता है। वो आपकी पत्रिका में जिस हिसाब से बैठा हुआ है, फिर वो आपको उस हिसाब से अच्छे या बुरे दोनों ही प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और ज़्यादा पावर के साथ दिखाना शुरू कर देता है। तो यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये 140 दिन जो शनि की तरफ से आपको मोहलत मिल रही है ना, इसको भरपूर सदुपयोग करें। अब आप कैसे कर सकते हैं? शनि आपके 10वें और 11वें का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो खर्चों का भाव है, अकस्मात व्यय का भाव है। कहीं ना कहीं जब से 29 मार्च से आप देखिएगा कि आपके खर्चों में आपको एकदम से बढ़ोतरी देखने के लिए मिलना शुरू हुई होगी। हो सकता है कई जातकों की पत्रिका में, जिनकी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन पर व्यय होना शुरू हुआ होगा उनका। 140 दिनों के लिए आपको इस खर्च से, जो अनावश्यक खर्च आपका हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन पर, उस पर आपको फल आप जैसा चाहते हैं, मतलब कि आपको उन खर्चों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। शनि चूंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 12वां भाव विदेश का भी कारक है। यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है, देखिए यही शनि आपको कल कारखानों का मालिक बनाता है, यही शनि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, यही शनि आपको बिजनेसमैन बनाता है। बात यह है कि आप अपने उस नक्षत्र को कैसे पकड़ पाते हैं, है ना। तो यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं या यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, ये जो पीरियड है ये आप इसमें प्रयास करें, पीआर वगैरह के लिए आप अपना वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करें। ये जो 4 महीने का पीरियड है ये आपको सफलता दिला सकता है। शनि चूंकि आपकी लाभ का स्वामी है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है, जो कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है। हमेशा याद रखिएगा, शनि जो भी देते हैं स्थायी तौर पर देते हैं। शनि जहां बैठते हैं उसके भाव में वृद्धि करते हैं, जो देते हैं स्थायी तौर पर देने वाले होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपको, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है, मैं हर बार यदि शब्द जोड़ता हूं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बिना यदि के चल नहीं सकता, ठीक है। तो यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपको इन 4 महीनों में आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में ग्रोथ होती हुई जरूर दिखाई देगी। शनि की सप्तम दृष्टि जो है, ये सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। देखिए, सप्तम दृष्टि किसी भी ग्रह के, सभी ग्रहों के पास में सप्तम दृष्टि जो होती है वो कॉमन होती है, पूर्ण दृष्टि जिसको माना जाता है। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव में बैठकर आपके 6वें भाव पर पड़ती है। 6वां भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए कोई बड़ा कर्ज लेना चाह रहे हैं और वो कर्ज अभी आपको आपके इस शनि के चलते हुए नहीं मिल पा रहा था, इस वक्री शनि के दौरान यदि आप प्रयास करेंगे 140 दिनों में आपको वो ऋण मिल सकने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि कर्ज लेने से बचें। शनि, देखिए शनि के साथ में एक चीज है, शनि शत्रु भी बनाता है और शनि खत्म भी करता है। 6वां घर शत्रुओं का होता है और कहीं ना कहीं शनिदेव चूंकि कार्यस्थल के स्वामी हैं, आपके व्यवसाय के स्वामी हैं,
कहीं ना कहीं आपको आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हुए जरूर दिखाई देंगे, लेकिन आप समर्थ रहेंगे कि अपने उन शत्रुओं को पहचान सकें और उनसे निजात पा सकें। छठवां घर जो है ना, ये सेवा का भी घर होता है। शनि के मित्र बुध का घर है। देखिए, शनि की जहां जहां दृष्टियां पड़ रही हैं ना, जो जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो शनि की अपने मित्र शुक्र की राशि पर पड़ रही है। शनि की दूसरी 7वीं दृष्टि जो है वो अपने मित्र बुध के घर पर पड़ रही है। कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के घर का नुकसान नहीं उठाता जब तक कि वो मानसिक रूप से पीड़ित ना हो। ठीक है, ऐसे कई दोस्त होते हैं जो अपने ही व्यक्तिगत मित्र का भी नुकसान चाहते हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा प्लेनेट के साथ में नहीं होता। यहाँ पर आपकी यदि शनि में बुध की दशा चल रही है, मान लीजिए सपोज आपकी शनि में बुध की दशा चल रही है, तो ये शनि जो है आपको व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ दिला सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो गुरु बृहस्पति की राशि अर्थात आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनि कभी भी गुरु के बिना नहीं चल सकता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। शनि अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस की बात देखें तो जुपिटर के पीछे सैटर्न है। सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी है, जो आकर्षण है, वो सबसे ज़्यादा सूर्य के पास में है। ठीक है, उसके बाद में फिर बुध, मंगल, पृथ्वी और ये शुक्र और फिर बृहस्पति देव आते हैं, और बृहस्पति देव के पश्चात शनि देव आते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के बिना शनि कभी नहीं चल सकते। इसलिए खुद स्वयं बृहस्पति की राशि में ही बैठे हुए हैं और 10वीं दृष्टि भी जो डाल रहे हैं, ये आपके गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि धनु राशि पर डाल रहे हैं। यदि इस 7.5 के चलते हुए, चूंकि देखिए मन पर प्रभाव आ रहा था, वो प्रभाव अब कम होना शुरू होगा। 13 जुलाई से अगले 140 दिनों के लिए आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा अब रिलैक्स मोड में है। आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं। तो भाग्य के घर में शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं गुरु की मदद से, देखिए आपके पिता, 9वां घर जो होता है ये आपके न सिर्फ भाग्य को दिखाने वाला होता है बल्कि आपके पिता को दिखाता है, आपके गुरुजनों को दिखाता है। यदि आपको कोई डिसीजन लेने में परेशानी आ रही है, आप किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं, आप किससे करें? आप अपने गुरुजनों से करें। आप अपने पिता अथवा पितृतुल्य व्यक्तियों के साथ में आप जो भी आपको डिस्कशन करना है, भविष्य संबंधी जो भी आपको निर्णय लेना है, एक बार उनसे डिसीजन लेंगे, आप उनके साथ डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे, कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम आपको बहुत शानदार मिलेंगे। शनि का ये जो वक्रत्व काल है, ये कई जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, जिनकी भी पत्रिका में शनि शुभ स्थिति में नेटल चार्ट में वक्री बैठे हुए हैं। अपितु देखा जाए तो जिनके लिए भी शनि शुभ है अथवा नहीं है, ये जो वक्रत्व काल है ना, ये वक्रत्व काल, मान लीजिए किसी की पत्रिका में शनि न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब वो न इस पक्ष के हैं ना उस पक्ष के हैं, ना तो वो शत्रुपेक्षी हैं ना मित्रपेक्षी हैं, तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी जातक जिनके लिए शनि न्यूट्रल है, उनके लिए भी ये जो शनि वक्री का, जो बंदूक की गोली सीधे आपकी तरफ आ रही थी, उसने अचानक अपना डायरेक्शन बदल लिया है 140 दिन के लिए। इस 140 दिन को आप अपने फ्यूचर के लिए जितना ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहें, दोस्तों मेरी सलाह है उसे आपको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और करबद्ध निवेदन है कि कृपया फ़ोन ना लगाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, आपको रिप्लाई मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।